गाइस, आज हम घर्षण के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो हमें घर्षण क्या होता है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, कोई भी वस्तु जो है वो गति करती है ना। कोई भी वस्तु गति करती है तो उसकी जो गति होती है, गति का विरोध करने के लिए उस पर एक बल लगाया जाता है। उस पर जो मतलब देखो, आप कोई भी पुस्तक है, ठीक है, वो किसी टेबल पे या कहीं पर भी पड़ी हुई है। अपन पुस्तक का उदाहरण ले लेते हैं। कोई भी पुस्तक है वो किसी टेबल या फिर किसी भी जगह पर एक सरफेस पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब उस पुस्तक को हम क्या करते हैं, या एक तरफ से उसको धक्का लगाते हैं, है ना। उस पुस्तक को एक तरफ से धक्का लगाते हैं तो क्या होता है कि जो पुस्तक है ना वो इस तरफ मूव करेगी, ठीक है। अब वो पुस्तक मूव करेगी तो क्या होगा, अपन ने धक्का लगाया, जिसे अपन पेन का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने यूँ धक्का लगाया तो वो एक टाइम बाद एक जगह पे जाके रुक जाता है ना। तो अपन पुस्तक का उदाहरण लेते हैं, जिसे उसको हमने धक्का लगाया तो वो थोड़ी देर बाद एक जगह पर जाकर क्या होता है, रुक जाती है ना। तो देखो क्या होता है, वो क्या होता है उस पर कि हमने उसको मूव करवाया तो उसके अंदर क्या हुई, गति हुई, ठीक है। अब उस गति का विरोध किया तभी जाके वो रुकी ना, वरना वो कैसे रुकती। उस गति का विरोध, हमने उसको धक्का लगाया, वो मूव हुई, ठीक है। उसके बाद भी क्या हुआ, उसकी गति का विरोध हुआ। उसकी गति का विरोध करने के लिए उस पर लगाया, क्या लगाया हमने, बल। उस पर लगाया जाने वाला बल, है ना। तो जो उस पुस्तक को हमने मूव करवाया और उसके बाद वो एक जगह पर जाकर रुक जाती है, यानी कि क्या होता है कि उस पर फोर्स लगता है विपरीत दिशा में, है ना। पुस्तक किस तरफ मूव कर रही है, इस तरफ। पुस्तक मूव कर रही है इस तरफ, एक जगह पर जा कर के वो रुक जाती है, जैसे कि यहाँ पर रुक गई। तो वो क्यों रुकी, क्योंकि उस पर एक बल लगा जो इस दिशा में लगा। बल उसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगा। ये क्या लगा, हमारा बल, फोर्स लगा इस दिशा में, विपरीत दिशा में, है ना। तो उस पर जो बल लगेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा घर्षण बल। वो कौन सा बल कहलाएगा, हमारा घर्षण बल। यानी कि कोई भी वस्तु मूव करती है तो उसकी जो गति की दिशा है उसके विपरीत दिशा में लगने वाला बल, है ना। तो उसकी विपरीत दिशा में लगने वाला बल क्यों है, क्योंकि उसकी गति का वो विरोध करेगा। क्योंकि अगर वो यूं ही लगेगा, अगर घर्षण बल इसी तरफ लगता तो क्या होता, वो पुस्तक और आगे जाती जाती। लेकिन घर्षण बल क्या होता है, इस तरफ लगता है, उसकी गति की जो दिशा है उसके विपरीत लगेगा। अच्छा, अब आगे देखो, दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। घर्षण किस कारण होता है ना। तो देखो, जैसे कि हमने पुस्तक की बात की थी। पुस्तक जो है वो किसी मेज पर पड़ी हुई है, ठीक है। तो किसी भी जगह पर पड़ी हुई है, तो देखो यहाँ का जो मतलब हर सरफेस प्लेन हो ये ज़रूरी नहीं है, वो चिकना हो, ये दिखता चिकना है, लेकिन उसके बाद भी उसमें कुछ अनियमितताएं होती है, कुछ तो खुरदरापन उसमें होता है। तो वो क्या होता है कि अब कि जो घर्षण है वो दोनों पृष्ठों, यानी कि पुस्तक का भी और जो मेज है, टेबल है, उसका भी पृष्ठ, उन दोनों के अंतःबंधन, यानी कि इसमें कुछ खुरदरापन है और कुछ इसमें खालीपन है, तो ये इसमें धस करके और फिर ये क्या होता है, एक अंतःबंधन बन जाता है, जिस कारण से क्या होता है, हमारा घर्षण होता है, ठीक है। अब घर्षण जो है वो पृष्ठ के चिकनेपन पर भी निर्भर करता है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि पृष्ठ कितना चिकना है उस पर जो है वो घर्षण निर्भर करता है। अब देखो, अब हम स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण के बारे में देखेंगे कि स्थैतिक घर्षण क्या होता है और सर्पी घर्षण क्या होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि कोई भी वस्तु है वो मतलब कि हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं, है ना। हम क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। अब देखो, दो स्थितियों में, एक तो जब वो वस्तु है वो कहीं पर रुकी हुई है, और एक वो वस्तु है वो गतिमान है, मतलब चल रही है, चलती हुई वस्तु, ऑलरेडी वो गतिशील है और फिर उसमें धक्का लगाना है। तो आसान किस में होगा, देखो कोई भी बॉक्स है वो अगर गतिमान है पहले से ही, अगर वो चल रहा है और फिर उस पर धक्का लगाएंगे तो हमको कम बल लगाना होगा, है ना। हमको कम बल लगाना होगा।
गतिमान बॉक्स में हमको कम बल लगाना होगा, और जो शुरू से मतलब एक जगह पर पड़ा हुआ है उस बॉक्स पर हमको अधिक बल लगाना होगा, है ना। तो देखो स्थैतिक घर्षण क्या होता है, जब कोई भी बॉक्स है वो एक मतलब उसको आरंभ से गति करवाते हुए, है ना, वो आरंभ से गति, जब कोई भी बॉक्स जो है वो आरंभ से गति आरंभ करता है, मतलब शुरू से उसको धकेला जाता है या उसकी गति करवाई जाती है ना, तो वो कौन सा घर्षण होता है, वहाँ पर स्थैतिक घर्षण होता है। और जब कोई भी बॉक्स जो है वो मतलब गति कर ही रहा है, गतिशील है, और फिर उस पर बल लगाया जाता है तब, है ना, तब कौन सा घर्षण होता है, हमारा सर्पी घर्षण। यानी कि अगर कोई भी बॉक्स स्टार्ट से उस पर बल लगा करके और फिर वर्क करवाएंगे तो वो क्या होगा, स्थैतिक घर्षण। स्टार्ट से हमने बॉक्स को गति देनी आरंभ की और बल लगाया तो स्थैतिक घर्षण, और वो ऑलरेडी गतिमान है ना, वो ऑलरेडी गतिमान है तो, और उस पर हम बल लगाते हैं और उसको धकेलते हैं तो वहाँ पे कौन सा घर्षण होगा, हमारा सर्पी घर्षण। तो देखो जो स्थैतिक घर्षण होता है वो सर्पी घर्षण की तुलना में अधिक होता है ना, और सर्पी घर्षण उससे कम होता है। अच्छा क्यों होता है, तो देखो स्थैतिक घर्षण यहाँ पे अधिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बल अधिक लग रहा है, और सर्पी घर्षण कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बल जो है वो कम लगता है। ठीक है, अब देखो अब घर्षण न होने की बात करते हैं हम। देखो तो घर्षण नहीं होगा अगर, तो हमारा क्या होगा, मतलब अगर घर्षण नहीं होगा तो कुछ परिस्थितियों में क्या आशंकाएं बनेंगी, मतलब कुछ काम जो होते हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी जगहों पर घर्षण का बहुत अधिक महत्व है। देखो तो अगर घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा, देखो जैसे आप पेंसिल, चौक या फिर पेन या फिर किसी भी चीज़ से आप लिखते हैं, है ना, तो वो आप लिख नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि घर्षण के कारण ही लिखा जाता है। कैसे, देखो आप चौक से बोर्ड पर लिखते हैं तो क्या होता है, जो चौक होती है उसमें जो कुछ पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो कुछ जो होते हैं वो बोर्ड की खुरदरी सतह पर क्या होते हैं, धंस जाते हैं, है ना, और उस वजह से लिखा जाता है, और वहाँ पे कौन सा कारण होता है, हमारा घर्षण। और अगर घर्षण नहीं हुआ तो हम बोर्ड पर लिख भी नहीं पाएंगे, पेंसिल से भी हम नहीं लिख सकते। अच्छा देखो सड़क और वाहन की बात करते हैं अपन, तो हमारा जैसे गाड़ी वगैरह चलते, पहिए वगैरह चलते हैं, तो वो भी घर्षण के कारण होते हैं। अच्छा कैसे होते हैं घर्षण के कारण, देखो तो देखो पहिया जो होता है उसके और सड़क के बीच, पहिए और सड़क के बीच में क्या लगता है, घर्षण, जिस वजह से पहिया जो है वो गति करता है, यानी कि गाड़ी जो है वो गति करेगी, और अगर घर्षण नहीं होगा तो वो गति नहीं करेंगे, है ना। तो देखो अगर घर्षण नहीं हुआ तो किसी वस्तु की गति आरंभ है, मतलब एक बार किसी वस्तु की गति आरंभ हो गई तो वो रुकेगी ही नहीं, बस चलती रहेगी, है ना। तो घर्षण होना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। और अगर मतलब एक तरह से घर्षण होना आवश्यक है, हम घर्षण होना एक तरह से हमारे लिए मतलब नुकसानदायक भी है, उसके बारे में भी देखेंगे। तो देखो जैसे कि अपन कील ठोकते हैं दीवार में, या फिर धागों की गांठ बांधते हैं, भवन का निर्माण करते हैं, तो इन सब में कहीं ना कहीं सबसे मुख्य भूमिका किसकी होती है, घर्षण की ही होती है। ठीक है, अब देखो घर्षण से हमने नुकसान के बारे में देखा था, तो घर्षण से क्या होता है कि जो वस्तु है वो घिस भी जाती है। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए हम जूते ले लेते हैं, है ना, तो जूते एक टाइम बाद घिसने लगते हैं। क्या होता है, वो घर्षण की वजह से होता है कि घिस के चलते, मतलब फर्श के ऊपर जूते चलते हैं, हम फर्श के ऊपर चलते हैं ना, तो हमने जूते पहन रखे होते हैं, तो वो घर्षण की वजह से संपर्क में आता है सतह के, और फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, घिसने लगता है। तो जूतों का घिसना भी घर्षण का कारण है, और भी कहीं अनेक कारण है। ठीक है, अब देखो घर्षण से क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, घर्षण की वजह से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये आप देख सकते हैं अपनी हथेलियों को रगड़ करके, और माचिस की तीली जो होती है उसको किसी खुरदरी सतह पर अगर हम रगड़ते हैं तो क्या होता है, इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो जलने लगती है ना। हाँ वैसे ही तो घर्षण से क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा, और क्या होता है, जो ऊर्जा होती है उसका नष्ट होती है, ऊर्जा जो होती है वो नष्ट होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ठीक है, अब देखो जूते और वाहनों के तलवे खांचेदार, आपने देखे होंगे कि वाहनों के जो पहिए होते हैं वो और जो जूते होते हैं
जूतों के अंदर भी नीचे यूँ ब्रेक्स टाइप यूँ अलग अलग डिज़ाइंस बनी होती है, खांचे टाइप होते हैं, है ना। और वाहनों के तलवों में भी यूँ पहियों के अंदर यूँ डिज़ाइनें वगैरह बनी हुई रहती है, इस तरह की कुछ कुछ खांचे बने हुए रहते हैं। वो क्यों होते हैं? क्या होता है, उससे पकड़ बनी रहती है ना। अगर वो चिकना होगा तो उसका फर्श से क्या होगा, संपर्क नहीं बनेगा, है ना। तो वो क्या होगा, सही पकड़ नहीं बनी रहेगी, उसमें गिरने का डर रहता है। इसलिए पकड़ बनाए रखने के लिए उनके तलवे जो होते हैं वो खांचेदार बनाए जाते हैं। जैसे देखो, आप देखते हैं वाहनों में पहिए होते हैं, है ना, उसमें साइड में ब्रेक पैड लगे हुए होते हैं ना, ब्रेक पैड लगे हुए होते हैं। तो जब हम ब्रेक को दबाते हैं, है ना, तो ब्रेक का जो लीवर होता है उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेक पैड क्या होते हैं, वाहनों के पहिए में यूँ दब जाते हैं, जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे घर्षण की वजह से क्या होता है, वो घर्षण लगेगा वहाँ पे, वो दोनों टच होंगे तो ब्रेक पैड और पहिए के बीच में, जिस वजह से क्या होगा कि वाहन की गति धीमी होती है और अंततः वो रुक जाता है। अब कबड्डी में भी आपने देखा होगा कि जो खिलाड़ी हैं वो कबड्डी स्टार्ट होने से पहले हाथों में मिट्टी लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है उनकी पकड़ मजबूत बनी रहे, है ना। वो किसी को भी पकड़े तो उनकी पकड़ मजबूत बनी रहे। तो इस तरह से कई सारे कारण होते हैं घर्षण के लिए, और कई जगहों पर घर्षण बहुत ही ज़रूरी होता है। अब देखो, कैरम बोर्ड पर आपने देखा होगा कि पाउडर छिड़का जाता है ना। वो क्यों छिड़का जाता है? तो घर्षण को कम करने के लिए छिड़का जाता है। अगर घर्षण ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आप सही से नहीं खेल पाएंगे। तो इसलिए घर्षण को कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है। और देखा होगा आपने दरवाज़ों की कुंडियाँ वगैरह जो होती हैं उनमें भी ऑयल वगैरह लगाया जाता है, तेल लगाया जाता है, जिससे वो क्या होगा, सही से बंद हो जाए और खुल जाए। तो उसमें भी क्या होता है, घर्षण को कम करने के लिए, है ना। तो अगर वो फटाफट से हो जाएंगी, सही से हो जाएंगी, तो वो क्या होगा, कम घिसेंगी, है ना। तो हम घर्षण को कम करने के लिए ऐसे पदार्थों का प्रयोग करते हैं। वाहन मैकेनिक भी ऑयल वगैरह का यूज़ करता है ना वाहनों वगैरह में, तो वो इसीलिए घर्षण को कम करने के लिए इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। अब देखो, जो घर्षण कम करने वाले पदार्थ होते हैं, घर्षण को कम करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, स्नेहक। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो पदार्थ घर्षण को कम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो स्नेहक। ठीक है। अब हम लोटनिक घर्षण के बारे में देखते हैं कि लोटनिक घर्षण क्या होता है ना। तो देखो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, जैसे कि आप लुढ़कने वाली चीज़ में क्या ले सकते हैं, आप गेंद ले सकते हैं ना। तो देखो, या फिर रोलर बैग भी ले सकते हैं आप। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसके गति के प्रतिरोध को, जो उसकी गति है उसका प्रतिरोध क्या कहलाएगा, हमारा लोटनिक घर्षण कहलाता है। ठीक है। तो देखो, एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन, छत के पंखों और साइकिलों में दूरी व नाभि के बीच बाल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा पंखों के अंदर जो बीच में जो गोल गोल पार्ट होता है उसके अंदर बॉल बेयरिंग होता है, ठीक है। तो वो उसका प्रयोग इसीलिए किया जाता है, लोटनिक घर्षण के लिए किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, मतलब देखो, लोटनिक घर्षण यानी कि घर्षण कम होगा तो वो जल्दी घिसेंगे नहीं, जिससे उनकी उम्र क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। इसलिए लोटनिक घर्षण यानी कि सबसे कम घर्षण लोटनिक घर्षण में ही होता है। सर्पी घर्षण और स्नेहिक घर्षण, सर्पी घर्षण होता है, स्थितिक घर्षण होता है, वो ज़्यादा होते हैं ना। तो देखो, अभी लोटनिक घर्षण क्या होता है, सबसे कम घर्षण होता है। अब रोलर बैग होता है, जो रोलर बैग में भी जो व्हील्स का प्रयोग करते हैं ना अपन, वो क्या होता है, लुढ़कते हैं यूँ फर्श पर, लुढ़क कर चलते जाते हैं। तो क्या होता है, वो गोल 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 घूमते हैं ना। तो अब उसमें कौन सा घर्षण होगा, लोटनिक घर्षण होगा, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, घर्षण जो होता है वो कम होता है। लोटनिक घर्षण सबसे कम घर्षण होता है, ठीक है, लोटनिक घर्षण में। अब देखो, कर्षण क्या होता है, ऐसा पूछ ले कोई, तो तरलों द्वारा लगाया गया घर्षण बल। यानी कि देखो, तरल में क्या आ गया, द्रव और गैस, द्रव और गैस दो चीज़ें आ गई तरल में। तो तरल पदार्थ के द्वारा जो घर्षण बल लगता है उसको हम कर्षण भी बोलते हैं। अब देखो, जब वस्तुएं तरल में गति करती है ना, जैसे कि तेल वगैरह है, पानी वगैरह है, ऐसे तरल और गैसों में गति करती है, तो उन पर क्या होता है, घर्षण बल बहुत अधिक लगता है। अब अगर घर्षण बल ज़्यादा लगेगा तो ऊर्जा का क्षय होगा, तो इसको कम करने के लिए उपाय किया जाता है। जैसे कि देखो, हमने देखा होगा कि आसमान में क्या उड़ता है, एरोप्लेन, है ना। आपने देखा होगा एरोप्लेन की आकृति जो होती है वो पक्षी जैसी होती है कुछ हद तक।
पक्षी होते, देखो पक्षी जो होते हैं वो आसमान में उड़ते हैं, ठीक है ना, पक्षी उड़ते हैं और मछली जल में तैरती है। तो मछली का जो मतलब उसका जो रूप है, उसका जो आकृति है, वो किसके हिसाब से है, जल में तैरने के लिए, है ना, वो तैर सके उसके हिसाब से बनी हुई है। पक्षी की आकृति वो उड़ सके उस हिसाब से है, तो उनकी विशिष्ट आकृतियाँ वो उस माध्यम में ढल सके, है ना, इसके लिए। तो अब देखो ऊर्जा का क्षय होता है, क्यों होता है ऊर्जा का क्षय, अगर घर्षण बल अधिक होता है तो तरल में गति करेंगे तो उन पर घर्षण बल अधिक होगा। अब इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, रोकने और उसकी सुगम गति के लिए हम क्या करते हैं, विशिष्ट आकृति देते हैं। जैसे कि एरोप्लेन है, जहाज है, इन सबको अलग अलग आकृति उनको क्या कहाँ पर उनको विचरण करना है उसके हिसाब से दी गई है, ठीक है। अब देखो साबुन का पानी जो है वो संगमरमर के फर्श पर गिरना। अब साबुन का पानी संगमरमर के फर्श पर गिर जाए तो क्या होगा, तो देखो जब अगर साबुन का पानी संगमरमर के फर्श पर गिर जाएगा तो वो चिकना हो जाएगा, जिससे हम उस पर चल भी नहीं पाएंगे, और चिकनी सतह हो जाएगी, जिससे वहाँ पे क्या होगा, घर्षण बल बिल्कुल भी नहीं होगा। घर्षण बल कम होने की वजह से हम क्या होगा, चल भी नहीं पाएंगे वहाँ पर, ठीक है। अब देखो खिलाड़ी जो होते हैं वो कीलदार जूते पहनते हैं, क्यों, ताकि क्या होगा, घर्षण बल बना रहे, जिस वजह से वो गिरे नहीं, फिसले नहीं, है ना, तो घर्षण बल बना रहे, इस वजह से खिलाड़ी कीलदार जूते भी पहनते हैं। अब देखो घर्षण मित्र क्यों है और घर्षण शत्रु क्यों है, इस बात को देखते हैं हम, है ना। तो देखो एक तो चलने में, है ना, चलने में, मोटर व मशीन चलाने में और ब्रेक लगाने में घर्षण सहायता करता है। देखो चलने में हम चलते हैं तो कौन सा बल लगता है, घर्षण बल, और मोटर व मशीन चलाने में, है ना, मशीन वगैरह चलते हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं घर्षण बल लगता है। और ब्रेक लगाने में आपको बताया था, ब्रेक पैड वगैरह उसके बारे में, है ना, तो ब्रेक लगाने में इन सब जगहों पर घर्षण जो है वो सहायता करता है, ठीक है। अब शत्रु किस प्रकार है तो वो देखेंगे कि टूट फूट के लिए उत्तरदायी है, ऊष्मा के रूप में इसमें ऊर्जा का व्यय होता है, ये मुख्य कारण है, इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का व्यय होता है। और मशीन की कार्यक्षमता कम होती, क्या होता है, घर्षण की वजह से मशीन जो है वो घिसता जाता है और जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है, कार्यक्षमता उसकी कम हो जाती है। और स्नेहक लगाने से काफ़ी धन भी व्यय होता है ना। घर्षण को कम करने के लिए हम क्या लगाएंगे, स्नेहक, तो फिर उसमें धन व्यय होगा कि नहीं होगा, ऐसे। तो इस तरह से आपका घर्षण टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।